सर जी एक काम ये है, इसको भर दीजिए, ख़त्म है एकदम माल इसका। स्टार्ट है, चलो। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, और सब कुछ सही। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग होता है रस्ट बनने की जो प्रोसेस होती है। और रस्ट क्या होता है? जो मेटल को किसी भी मेटल का हाइड्रोक्सी ऑक्साइड होता है, ठीक ना, हाइड्रोक्सी ऑक्साइड बोल सकते हो या हाइड्रेटेड ऑक्साइड। क्या होता है उसमें? कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं उस कंपाउंड में, जो क्रिस्टल बनता है उस क्रिस्टल में कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, किसके होते हैं? लेयर है एक तरीके की, ब्राउन कलर की लेयर होती है आयरन के लिए जो होती है, ठीक, और अलग अलग होती है, ठीक ना। वो क्या होते हैं बच्चों? उनको क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं, जिनको जंक बोलते हैं हम लोग। किसमें? हिंदी में जंक बोलते हैं, ठीक ठीक। चलो, तो आज हम स्टार्ट करने वाले थे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है वो देख लेते हैं आप, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो क्या होता है? ये होता है CO2। क्या होता है? CO2। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बच्चों? इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 12 + 16 × 2 = 44। 44 होता है क्या बच्चों? 44 AMU, ठीक। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये हो गया, ठीक। एक और पॉइंट होता है बच्चों, अवेलेबिलिटी इन एयर, यानी कि परसेंट वॉल्यूम इन एयर कितनी होती है? 0.03% बाई वॉल्यूम, ओके, V/V। ओके बच्चों, इसको नोट डाउन करिए। अब इसका क्या रोल होता है वो हम पढ़ेंगे आज, ठीक ना। हमारी लाइफ में इसका क्या क्या रोल होता है, ठीक। ओके बच्चों, नोट कर लिया। चलिए, तो अब देखते हैं कि रोल क्या होता है। रोल ऑफ, इसको कर लिया, लिख लिया। अब इसको मैं हटाता हूँ, इसको नोट डाउन कर लिया ना, हो गया नोट। चलिए, तो अब देखते हैं बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका रोल क्या होता है। मैं आपको CO2 लिख दूंगा तो क्या समझ जाओगे आप, ठीक। तो लिखिए रोल ऑफ CO2, रोल ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में इसका क्या रोल होता है बच्चों। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले बच्चों एक चीज़ आती है कि जो हमने आपको शुरू में बताया था कि जो सन से रेडिएशन आता है, जो क्या बोलते हैं, रेडिएशन आ रहा है, जो उनकी रेज आती हैं, सन रेज, उनमें क्या होता है? हीट होती है, ठीक, हीट एनर्जी होती है। और क्या होता है उसमें? लाइट भी होता है, क्योंकि सन जैसे आता है एकदम उजाला हो जाता है, लाइटें अप हो जाता है पूरे, हर चीज़ हर जगह, ठीक ना, पूरा हर जगह क्या होता है? लाइट हो जाती है, ठीक, उजाला हो जाता है। अब बच्चों क्या है कि वो जो उसमें हीट होता है बच्चों, ठीक ना, हीट जो होता है, जब हीट आता है
सपोज कि 10 किलो जूल हीट आया, ठीक, फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए आप कि वो तो बहुत आता है, करीब बहुत जूल में तो आप उसको कर ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा हीट आती है वो, ठीक ना। अब क्या होता है जब हीट आ रहा है 10 किलो जूल, 10 किलो जूल तो आ रहा है, लेकिन जो रेडिएशन हो रहा है, ठीक ना, रेडिएशन जो हो रहा है वो सिर्फ जो एटमॉस्फेयर से हमारे अर्थ पे आता है वो 5 ही आता है, नहीं 50% हीट आती है, 50% क्या होती है उसी में रेडिएशन रुक जाता है। अब जो 50% रेडिएशन आ रहा है बच्चों, उस 50% में क्या होता है कि रात का जब टाइम होता है तो धीरे धीरे वो री रेडिएट होके और एटमॉस्फेयर से क्या करती है, बाहर जाती है, क्या करती है, बाहर जाती है, यानी कि रिटर्न जाती है टुवर्ड्स द सन, ओके। लेकिन कुछ जो 5% जो 5 जो है वो रेडिएट होके क्या, री रेडिएट होके रिटर्न बैक जाती है, लेकिन रिटर्न बैक जाते टाइम कुछ रेडिएशन उसकी क्या होती है, ट्रैप्ड हो जाती है एटमॉस्फेयर में। मैंने आपको बताया था ये चीज़ स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर के। तो वो जो होती है कहाँ ट्रैप होती है, वो जो रेडिएशन होती है बच्चों वो ट्रैप होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, क्या करती है, हीट एब्जॉर्ब कर लेती है। और वो जो हीट एब्जॉर्ब होता है बच्चों, ठीक, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आप क्या डालोगे, एक अब ये तो हो गया रोल ऑफ एटमॉस्फेयर, ये हेडिंग है आपकी। अब डालो आप हेडिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ओके, CO2 का मतलब मैं बोला है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हैव कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हीट, absorb heat so that the radiation from earth to towards the space or sun, towards the space where trapped by कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी मैं CO2 लिखूंगा उसका क्या मतलब होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्या है, फॉर्मूला है, बाई CO2, ओके, विच trapped by carbon dioxide and helps to maintain the temperature of अर्थ, ओके। क्या करता है, टेम्परेचर को अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस, एंड दिस फेनोमिना इज कॉल्ड, इसी फेनोमिना को ट्रैपिंग ऑफ हीट एंड maintaining the temperature of the earth surface is, this total phenomena of trapping and maintaining the temperature is called greenhouse effect. This effect is called, and this phenomena या प्रोसेस बोलो आप, this phenomenon
is known as greenhouse effect। और बच्चों ये जो होता है अर्थ पे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। आप क्या लिखोगे? दिस फेनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। दिस इज रिस्पॉन्सिबल, ये इस पे ही है, दिस इज इसी में है, सेम में। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे जो लाइफ है, जो जीवन है बच्चों, लाइफ ऑन अर्थ। ओके बेटा, तो क्या मैंने बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो क्या है? मेनली क्या है? ट्रैपिंग ऑफ हीट, विच हीट इज गोइंग बैक टुवर्ड्स द सन या री-रेडिएटेड थ्रू एटमॉस्फेयर टुवर्ड्स द सन, दैट some part or some fraction of heat trapped by the atmosphere, and that mainly by the carbon dioxide, because carbon dioxide have a capacity to trap या to absorb on its is called greenhouse effect. This total phenomena is called greenhouse effect. Okay, so let's move on another topic. Okay, trapping of solar radiation। तो मैंने आपको क्या बोला कि दिस टोटल फेनोमेना इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, तो अब क्या बोलोगे? मैंने इसको बोल दिया। एक चीज और लिख सकते हो यहाँ पे, ये तो हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। सोलर रेडिएशन लिख लो बच्चों। क्या लिखोगे यहाँ पे? सोलर, दैट द सोलर रेडिएशन from earth towards space are trapped। या अब बोल सकते हो ट्रैपिंग ऑफ सोलर रेडिएशन बाई कार्बन डाइऑक्साइड या बाई एटमॉस्फेयर एंड बाई in order to maintain the temperature of the earth, okay, is called greenhouse effect. Yeah, this is responsible for when excess of CO2 is added to the atmosphere, the temperature of the earth increases enormously. This is called global warming. That means in such specific case CO2 causes air pollution। ओके बच्चों, आपने बहुत जगह सुना होगा एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण का नाम सुना होगा कि हर जगह लिखा होता है कि प्लीज डू नॉट मेक एयर पोल्यूशन। उसकी वजह क्या है? मेन जो सबसे बड़ा जो कारण है बच्चों, सबसे बड़ा रीजन है पोल्यूशन का, यानी कि जो क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग का बच्चों, वो क्या है? CO2 गैस की एक्सेस होना। यानी CO2 गैस जब 0.03% से ज़्यादा होती है तो क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उससे क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है अर्थ का, इस एटमॉस्फेयर का क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ता जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है? एक बहुत बड़ा इशू है। सो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या डालोगे? ग्लोबल वार्मिंग। क्या डालोगे? ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्लोबल वार्मिंग।
ओके, तो बच्चों ग्लोबल वार्मिंग मैंने क्या बताया आपको कि इससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ अर्थ बढ़ रहा है, यानी टेम्परेचर ऑफ अर्थ, हाँ अर्थ का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज बीइंग इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली एंड बाय एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो आप क्या लिखोगे, ग्लोबल वार्मिंग इज द प्रोसेस दैट कॉजेज द अर्थ टेम्परेचर टू राइज एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेज फर्दर। ओके, तो लिखते हैं बच्चों, इसका हम बता रहे हैं, देखिए लिखना इसको, ग्लोबल वार्मिंग, नहीं एक मिनट, ड्यू टू increase of level of, due to the increased level of कार्बन डाइऑक्साइड, मैं लिख दे रहा हूँ CO2, आप समझ जाओगे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है ये, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, मैं 50 बार बोल रहा हूँ, इसका क्या नाम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही उसको लिखा दिया था कि जहाँ भी मैं लिखूंगा आप जान जाओगे कि ये क्या है। आप इसकी जगह पे या तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखिए तो CO2 लिखिए। ड्यू टू द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द अर्थ सरफेस, यानी द एंड अदर गैसेस एंड अदर harmful gases, the earth's temperature is increasing enormously. Okay, the earth temperature, the earth temperature is increasing enormously. Which causes global warming. Global वार्मिंग प्रॉब्लम। ये क्या है बच्चों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। ठीक, एक मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, इन 19th सेंचुरी में, यानी कि 1900, यानी जैसे आज अभी 2000 चल रहा है ना, 2000 सन ईयर 2000 चल रहा है, तो ये कौन सी 21st है। इसके करीब 200 साल पहले क्या हुआ था बच्चों, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया था अर्थ का। ठीक ना, ओके, ये हो गया। तो एक फैक्ट मैं बोल दूं, अर्थ हैज वार्म्ड 1 डिग्री सेल्सियस सिंस द 19th सेंचुरी। ओके, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है तो एयर पोल्यूशन। ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एयर पोल्यूशन जो होता है। ओके, तो एयर, नेक्स्ट पॉइंट डालना क्या, एयर पोल्यूशन क्या होता है। हो गया, इसको नोट कर लिया, दिख रहा है ना सही से बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एयर पोल्यूशन। क्या है, एयर
पॉल्यूशन क्या होता है? ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट डालना एयर पॉल्यूशन। क्या? एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन का क्या मतलब होता है बच्चों? अब मान लो कि जैसे कि 78% क्या है? 78% नाइट्रोजन बाई वॉल्यूम, 21% क्या है? हमारा ऑक्सीजन है। ठीक, फिर आर्गन है 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने बताया 0.03% बाई वॉल्यूम। अदर गैसेस जो बची हुई वो अदर गैसेस होती हैं। तो इस कंपोजिशन से जब बच्चों इधर उधर होता है, जब कम हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है, जब ज़्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो कम होगी तो भी प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है बच्चों, तो यही होता है इम्बैलेंस इन द कंपोजिशन ऑफ एयर या एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन इज कॉल्ड द, यानी एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में इम्बैलेंस जब आता है, एयर में इम्बैलेंस जब आती है, यानी कि बैलेंस जब होता है उसका क्या होता है? डगमगा जाता है, इम्बैलेंसिंग आ जाती है बच्चों, तो वो जो प्रोसेस होता है वही क्या होता है? एयर पॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोलता है बच्चों? एयर पॉल्यूशन। यानी उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स आ जाते हैं, डस्ट पार्टिकल वगैरह, जहाँ देखते हो कि बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल, जैसे दिल्ली वगैरह में जाओगे, दिल्ली जो हमारी क्या है? कैपिटल है, नेशनल कैपिटल, वहाँ जाओगे या कोई ऐसी बड़ी सिटीज़ में जाते हो तो वहाँ क्या होता है? बहुत ज़्यादा धूल हमेशा आपको दिखेगी। क्या दिखेगी? धूल दिखेगी, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ वगैरह हमेशा चलती रहती है, फैक्ट्रीज वगैरह बहुत हैं, बहुत सारे। ठीक, तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों? एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है हमारी ह्यूमैनिटी के लिए, क्या पूरी एक अर्थ के लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो आप लिखोगे क्या कि एयर पोल्यूशन क्या होता है? द एडिशन ऑफ हार्मफुल, द एडिशन ऑफ हार्मफुल एंड एक्स्ट्रा डस्ट पार्टिकल, to the air and imbalancing of, क्या है? imbalancing of composition of air। क्या हो रहा है? एयर का जो कंपोजिशन हो रहा है बच्चों, एयर ऑफ, यानी इम्बैलेंसिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ एयर कॉजेज ड्यू टू नेचुरल phenomena is known as नेचुरल फिनोमेना और ह्यूमन, यानी हमारे वजह से भी जो हो रहा है उसका भी, हमारी वजह से जो एक्टिविटीज हो रही हैं, एक्टिविटीज इज नोन एज एयर पॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर पॉल्यूशन। ओके, एयर पॉल्यूशन बोलते हैं बच्चों। अब एयर पॉल्यूशन के क्या क्या कारण हैं? ठीक, क्या क्या कॉजेज होते हैं, किस कारण ये होते हैं? तो वो होता है बच्चों कि जैसे आप क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा जो हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, क्या हो रहा है उसमें? एक्सेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो जाए, डिफॉरेस्टेशन, जो फॉरेस्ट वगैरह हैं उसकी कटाई हो रही है, थर्मल पावर प्लांट्स लग रहे हैं, ज़्यादा इंडस्ट्री ज़्यादा हो रही है। द अदर कॉमन एयर पोल्यूशन और सल्फर डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अदर, और ओजोन जो है क्या होता है? ओजोन लेयर है, सबसे ऊपरी जो लेयर होती है वो क्या होती है? ओजोन लेयर वो क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है?
यहाँ आने पे यानी कि अर्थ पे आने से रोकती है, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे ख़त्म होती गई है। ठीक है, क्या हो रही है, धीरे धीरे वो उसमें क्या हो गया है, होल हो गया है, जिससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी रेज अर्थ पे आ रही हैं और उनकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे स्किन डिजीज बहुत सारे हो रहे हैं। ठीक ना, तो ये वजह है बच्चों। और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस जो होती हैं वो रेन वाटर में क्या होती हैं, डिजॉल्व होती हैं और उसकी वजह से क्या हो रही है, एसिड रेन होती है। ठीक ना, तो एसिड रेन किन की वजह से होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड SO2 और NO2 की वजह से। ठीक, अब सोर्स ऑफ हार्मफुल गैसेस आर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट्स। यानी हार्मफुल गैसेस का जो होता है वो किससे निकल रही हैं, ऑटोमोबाइल जो बन रहे हैं उनके एग्जॉस्ट से, उनका जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो होती हैं, वो भी क्या गैसेस है, इंडस्ट्री से, थर्मल पावर प्लांट। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है रिड्यूस द ऑक्सीजन इनटेक बाय ब्लड एंड इट रिजल्ट्स इन लेसर ऑक्सीजन इनटेक एंड सफोकेशन में प्रॉब्लम। ओजोन इज आल्सो ए ग्रीन हाउस गैस विच एड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिजल्ट्स इन ओजोन डिप्लेशन। ओके, तो अब ये तो हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। क्या क्या कॉजेज होते हैं बच्चों, तो आप लिखिएगा कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। कॉजेज ऑफ एयर ग्लोबल वार्मिंग। द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर मेंशन्ड बिलो। तो पहला क्या है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग है। क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, किसके लिए कारण है, पॉल्यूशन के लिए, एयर पॉल्यूशन। क्योंकि उसमें क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। अदर गैसेस में सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, ठीक, और एक दो गैसेस हैं वो क्या हो रही हैं ग्लोबल वार्मिंग में। ग्लोबल वार्मिंग भी एक कारण, ठीक। लिख लेना फॉलोइंग्स आर कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल एयर पोल्यूशन है ना, ऑफ एयर पोल्यूशन। ओके, तो इसका पहला तो कारण आप लिख लेना ग्लोबल वार्मिंग है। क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग किस कारण होती है, कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग में किस कारण होती है, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑफ CO2, ओके, ठीक, डिफॉरेस्टेशन और क्या है, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट्स, इससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत सारी फालतू की गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हो रहा है, गैसेस जो हो रही है बढ़ रही है। ओके, हो गया बच्चों। तो ये है, और भी कारण है, जैसे आप बोल सकते हो कि एसिड रेन, SO2 और NO2 से क्या हो रहा है, एसिड रेन की प्रॉब्लम आ रही है, और बहुत सारे प्रॉब्लम है, ठीक ना बच्चों, ठीक। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक। ओके बच्चों, तो आज का देखते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में क्या है हम देखेंगे कि जो कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन और है। फर्स्ट तो मैंने बता दिया ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि इसमें ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस हो जाती है, और उस एक्सेस की वजह, और मैंने आपको क्या बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड की कैपेसिटी होती है, वो क्या करता है, हीट को ट्रैप कर लेता है, अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस एब्जॉर्बेशन की वजह से क्या हो रहा है, जब एक्सेस हो रहा है, जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब या ट्रैप करेगा तो क्या होगा,
जो अर्थ का सरफेस है उसका क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, यही क्या हो रहा है, ये जो पूरी प्रोसेस है ट्रैपिंग ऑफ हीट एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। ओके बच्चों, चलो तो ये नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलो थैंक यू।